ईश्वर में विश्रांति पाए बिना इंद्र भी बन गए तभी भी आखिर क्या। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत के जो भी भोग है, जो भी पद है, वहां से फिर आदमी गिरता है, लेकिन मुझ आत्मा को, ब्रह्म को, कृष्ण तत्व को जो पा लेता है फिर उसका पतन नहीं होता है। कितना भी ऊंचे पद पे पहुंच गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, उपदेशक बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन ईश्वर के साथ एकत्व जब तक नहीं हुआ तब तक गिरना बिल्कुल पक्का है। उत्थान पतन, पतन उत्थान, ये तब तक चालू रहेगा जब तक अपने परमात्मा पद को ठीक से नहीं पाया। जो अल्पमति के हैं, छोटी बुद्धि के हैं, उनको छोटी छोटी बातों में सुख दुख हो जाता है, छोटी छोटी बातों में भूल जाते हैं, छोटी छोटी बात में सुकड़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर के साथ एकत्व कर लिया, ऐसे ब्रह्मवेता संत को 1942 के दूसरे विश्व युद्ध में शक में फौजियों ने बॉर्डर पर पकड़ लिया। उस संत ने कह रखा था कि जब सब तू ही है तो अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो आखिरी समय बोलेंगे। सैनिकों ने कहा बोल क्या है? संत देख रहे कि आखिरी समय नहीं हुआ, मेरा किया हुआ संकल्प। तू किसी बड़े राज्य से जुड़ा है, तू जासूस है, तू कौन है, तू बोल। संत नहीं बोले, चेहरे पर शिकन भी नहीं पड़ती। क्या बात है, आखिर नहीं बोलता है तो तुझे सदा के लिए बेबोला कर देंगे। संत निश्चिंत है, गालियां बकने वाले बक रहे हैं, संत निश्चिंत अपने स्वरूप में टिके हैं, अड़ गए अपने स्वरूप। आखिर मूर्ख सेनापति ने आदेश दिया कि इनके कंठकूप पे भाला भौंको। नहीं कैसे बोलता, भाला भौंक दिया कंठकूप पे, रक्त की धार बही, आखिरी श्वास थे। उस महापुरुष ने कहा तू भाला होकर आएगा, भाला भौंकने वाला होकर आएगा, लेकिन तू मुझे, मैं तुझे पहचान गया, उसमें भी तू ही है, सब तू ही तू है, तो क्या है, क्या फर्क है। कितना ईश्वर के साथ एकत्व है। ऐसे महापुरुष मच्छर से तो डरते और शेरों से लड़ते हैं, मूर्खों से सीखते और विद्वानों को सिखाते हैं। देने को अपने पास कोई सामग्री नहीं, लेकिन लेने वाले को सब कुछ दे डालते हैं। मांगने को तो रोटी का टुकड़ा भी मांग लेंगे और देने को पूरा राज्य दे डालेंगे। तस्य तुलना की न जायते। साकार शरीर में वो महापुरुष हैं, लोग पहचानते नहीं। कृष्ण के पुत्र कृष्ण को नहीं पहचानते थे, कृष्ण के खिलाफ चलते थे। राम के राज्य में कुछ ऐसे नंग थे जो राम के खिलाफ बकते थे, लेकिन वे महापुरुष लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हृदयों को जो अपना हृदयेश्वर का सुख देना चाहते हैं, कोई 2% लेता है, कोई 1%, कोई आधा टका, कोई 4%, 5%, 25% लिया तो वो बहुत हो गया। कोई कोई विरले होते हैं जो महापुरुष को 100% उनकी कृपा को झेल पाते, ले पाते। जब तक उस महापुरुषों के साथ अपना दिल श्रद्धा से, तत्परता से नहीं जुड़ता, तब तक उन महापुरुषों का पूरा अनुभव हमारा अनुभव नहीं बन पाता है। फिर साकार महापुरुष मिले अथवा तो साकार, नहीं तो फिर भगवान को मानकर, भगवान भी महापुरुषों के महापुरुष हैं। पूरा दिल भगवान में अथवा भगवान को पाए हुए सतगुरु में नहीं मिलता, तब तक पूरे का अनुभव नहीं होता। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जहां का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। पूरे परमात्मा की आराधना करो। ये खंड खंड एक एक सिद्धियां, एक एक वस्तु पाई तो अंत में क्या है, पाने वाले को तो पाओ, जो पाना चाहता है उसको तो खोजो।
खोजत खोजत कबीर हो गयो हेराई, खोजते खोजते कबीर खो गया। नमक की पुतली दरिया को खोजते खोजते खो गई तो दरिया हो गई। ऐसे जीव ईश्वर को खोजते खोजते ईश्वरमय हो जाए। ब्रह्म परमात्मा को खोजते खोजते ब्रह्ममय हो जाता है। जो मुखिया बनता है, उपदेशक बनता है, उसको वाहवाही का जो चस्का लगता है उससे वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। वाहवाही का खूब ख्याल रखता है और परमात्मा से विमुख हुआ तो आज नहीं तो कल उसको रोना ही पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा। जैसे मरुभूमि के पानी से प्यास नहीं बुझ सकती, ऐसे संसारी उपलब्धियों से जीव के दुख नहीं मिट सकते, बदल सकते, थोड़े दब सकते। जैसे अंग्रेजी दवाइयों से रोग दब जाते, बहुत सारी ऐसी दवाएं रोग दबा देती, ऐसे दुख दब जाएंगे लेकिन दुखों का अंत नहीं होगा। तुलसीदास ने बहुत सुंदर बात कही, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद को पाए बिना जीवात्मा का दुख नहीं मिटेगा। सब कुछ न कुछ प्रॉब्लम और दुख बना रहेगा। और बड़े में बड़ा दुख है मृत्यु आकर गला दबोच ले, सब कुछ छोड़कर चले गए। फिर कि चंद्रमा के किरणों के द्वारा, वायु के और जल के बिंदुओं के द्वारा आकर अन्न में, औषध में टिके और फिर प्राणियों ने खाया, नर ने खाया और नारी के गर्भ में घुसे। फिर वो नारी 4 पैर वाली हो, मादा 10 पैर वाली हो, 6 पैर वाली हो, 2 पैर वाली हो, बिना पैर की हो, सर्पिणी आदि हो, उसके शरीर में गए। और फिर दुर्भाग्य चालू, सर्पिणी के बच्चे बने तो कहाँ सुख हुआ, और गधे के पेट में आए तो भी कहाँ सुख। अरे मनुष्य ऊंचे में ऊंचा शरीर, वहां भी पूरा सुख नहीं है। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाम। उस पूरे को आराधना है, इसलिए पूरी समझ चाहिए, पूरी तत्परता चाहिए। छोटी छोटी चलो ये प्रॉब्लम है, अभी मैं कुंवारा हूं, शादी हो जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो शादी वालों के प्रॉब्लम सोल्व हो गए क्या? अभी हमारी शादी है, बच्चा नहीं आया है, भगवान बच्चा मिल जाए। बच्चा मिल जाने से दुख मिट गया, तो बच्चे वाले निर्दुख होने चाहिए। धन नहीं है, धन मिल जाए तो दुख मिट जाए, तो धनवानों के दुख मिट गए। सत्ता नहीं, सत्ता मिल जाए तो सत्ता वाले दुख रहित हो गए। गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी मिलने वाले के दुख चले गए सब। फलाना दुश्मन हैरान करता है, मेरी निंदा करता है, इसको ऐसा वैसा करके घसीट के फेंक दे, घसीट के उसको फेंक दिया, आप निर्दुख हो गए। घड़ी भर के लिए लगेगा, लेकिन वो कर्म आपका फिर गला दबोगे। अगर कपट से, राग द्वेष से किसी को घसीट के हटा दिया तो वो कर्म तुम्हारे बनेंगे जो तुमको बहुत दुख देंगे, बहुत कष्ट भुगाएंगे, जो कपट करते हैं। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण दास की लगी किनारे नाव। तो सत्य स्वरूप परमात्मा है तो आप सत्य का आश्रय लो। सुख स्वरूप परमात्मा है, आप परमात्मा का आश्रय लेंगे सुखी होंगे। ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, उसका आश्रय लेंगे आपकी बुद्धि में नित्य नवीन ज्ञान आएगा। नहीं तो आपको किताबों से सूचनाएं भी एकत्रित करनी पड़ेगी, उपदेशकों की अटकलें आपको रटनी पड़ेगी। और जो उपदेशक संतत्व को पाए हैं वो बोलेंगे सहज में, और उनकी वाणी रटकर आप बोलोगे तो डुप्लीकेट लगेगी। इसीलिए हर तरीके से फायदा है कि आप ईमानदारी से ईश्वर के लिए ही काम करें, ईश्वर को पाने के लिए ही सेवा करें। जो भी काम करते ईश्वर के रास्ते जाने में अगर सहयोग देता है तो वो पुण्य कर्म है, और जो आपको ईश्वर से विमुख करता है वो पाप कर्म है।
बिल्कुल सीधी बात है। पाप और पुण्य की व्याख्या इसी से चली। पुण्य किसको कहते हैं? ईश्वर के रास्ते चलने में जो मदद देता है काम, वो सब पुण्य कर्म है। और ईश्वर के रास्ते से विमुख करता है जो कर्म, वो सब के सब कर्म पाप कर्म है। जैसे शराब पीना पाप है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा, बुद्धि खराब होगी, मन खराब होगा, इसलिए पाप है। क्योंकि मन बुद्धि खराब होंगे तो ईश्वर के रास्ते कैसे चलोगे? चरणामृत लेना पुण्य है, क्योंकि मन में शुद्ध भाव होगा, तुलसी का दल है, शरीर में मदद मिलेगी स्वास्थ्य में। ऐसे सत्पुरुषों का सानिध्य दर्शन पुण्य कर्म है, क्योंकि उनके संस्कार मिलेंगे, विचार मिलेंगे, भाव शुद्ध होंगे। लेकिन उनकी निंदा करना पाप कर्म है। क्यों? कि शास्त्र और संत के विरुद्ध जब बुद्धि बनेगी तो राग और द्वेष बढ़ेंगे। समझ लेना चाहिए कि कब पतन हो रहा है, कब उत्थान हो रहा है। जब गुरु और शास्त्र या गुरु बोलते हैं तो शास्त्र कैसे बोलेंगे? चुपचाप तो शास्त्र क्या बोलेंगे? शास्त्र जब बोलेंगे तो गुरु के द्वारा ही बोलेंगे। शास्त्र और सत्य को समझे हुए ब्रह्मवेता जब बोलते हैं, ब्रह्मवेता बोलते हैं, वही शास्त्र है। जो शास्त्र है वो ब्रह्मवेताओं की वाणी है, सत्य शास्त्र। आम किताबों की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मवेताओं सत्य को छूकर जो आए वो सत्य शास्त्र बने। तो जब गुरु की बात समझने में, सुनने में खटक लगती तो समझो भविष्य में पतन है, गिरावट है। अगर ऊंधा अर्थ लेते हैं तो, अगर सही अर्थ लेते हैं तो उन्नति है। बुद्ध के पास उनका भिक्षुक आया कि भंते, आज्ञा दीजिए कि मैं आपके उपदेशों का प्रचार प्रसार करूं। उन्होंने कहा कि निंदकों ने इतना माया जाल फैलाया है कि संघ का नाम सुनते ही मेरा शिष्य है ऐसा लोग सुनते तो उससे झगड़ते लोग। बुद्ध के लिए इतनी लोगों ने, निंदकों ने नफरत फैलाई है कि कोई कह दे कि मैं बुद्ध का भिक्षुक हूं या, तो लोग उनका विरोध करते। तुम कैसे उपदेश करोगे? मानो तुम उपदेश करने लग गए और दूर इलाके में गए, 100-200 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तुम्हारा विरोध किया और तुम्हारे को पत्थर मारा, सिर फोड़ दिया, तो क्या करोगे? बोले भंते में धन्यवाद दूंगा कि खाली थोड़ा सा पत्थर ही मारा है, रक्त पहुंच लूंगा, इलाज कर लूंगा, लेकिन उतनी देर तो गुरुजी का प्रसाद तो लोगों तक पहुंचेगा। बोले मानो तेरा एक इंद्री को ही नष्ट कर दे, आंख फोड़ दे, सिर से कीमती आंख है, आंख फोड़ दे, उंगली तोड़ दे, तो क्या सोचोगे? बोले तो 10 इंद्रियों में से एक ही इंद्री डैमेज हुई, बाकी 9 इंद्रियां तो रही। बोले मानो लोग तेरे को 9 इंद्रियां क्या 10 इंद्रियां तेरी समाप्त कर दे और तेरे को मार डाले तो? बोले तभी भी सत्य के नाते उपदेश करते करते मर जाऊंगा, तभी भी भंते मुझे आनंद। भंते ने कहा पुत्र तेरा कल्याण हो, तू वाहवाही के लिए उपदेशक नहीं बन रहा है, सत्य को पाने के लिए ही तू सत्य के शरण जा रहा है। ऐसा आदमी जो भी व्यवहार करेगा सच्चाई से करेगा, ईमानदारी से करेगा। और कपटी आदमी जो व्यवहार करेंगे, बेईमान आदमी, वो अपनी चमचों की फेवर करेंगे। और यही कारण है कि झगड़े बढ़ते जाएंगे, कलह बढ़ता जाएगा और इतना भोगी को यश भोग का पद मिलेगा तभी भी वो दुखी रहेगा, रोता रहेगा। अगर ईश्वर के नाते करे तो कोई दुख टिक ही नहीं सकता। महापुरुषों के जीवन में कितना विघ्न बाधा होता है, तभी भी उनके हृदय में दुख टिकता ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि अज्ञानी के इर्द गिर्द विघ्न बाधा होते और महापुरुष के इर्द गिर्द विघ्न बाधा नहीं आते। आते हैं लेकिन टिकते नहीं, असर नहीं कर सकते उनको। कभी कभार कोई क्या कर तीव्र प्रारब्ध के बड़े विघ्न बाधा ने तो बहते पानी में लकीर जैसा। तो सारे सारों का सार है कि ईमानदारी से
ईश्वर में प्रीति रहे। दुर्वासा ऋषि ने, भागवत में कथा आती है, अम्बरीश के ऊपर कुछ अपना छोड़ा बल, तो अम्बरीश की रक्षा करने के लिए सुदर्शन आया और दुर्वासा के पीछे पड़ा। आप ईश्वर में रहते और निर्दोष हैं, तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करता है और आप ईश्वर की शरण लेते हैं, तो तांत्रिक प्रयोग करने वाले की ऐसी तैसी होके ही रहती है। बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे कई तांत्रिकों को मैंने देखा कि एकदम जलते तपते हुए माफी मांगते घूमते। अब मेरा तो उनसे कोई परिचय नहीं, मैं डीसा में था तब एक तांत्रिक आया, बोले मेरा बड़ा नाम था, बड़ा ये था, मेरे को रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता, मेरा शरीर जल रहा है। मेरे का किसी को तुमने फेंका होगा, मन में सोचा किसी के ऊपर कुछ किया होगा, घूम फिर के आता है। तो आप ईश्वर में टिक जाओ तो आपका बुरा करने वाले आपका बुरा नहीं कर सकते। और थोड़ी देर के लिए आप को हिला भी दिया, लेकिन आप फिर भी उनका बुरा नहीं चाहते, तो प्रकृति अपने ओर से उनको जब झटका मारती है तो वह कहीं के नहीं रहते। सूर्य के 7 रंग हैं, उन 7 रंगों की असर हमारे शरीर पर पड़ती है। हमारे 7 केंद्र भी है। हर मनुष्य की अपनी अपनी ओरा है, ऊर्जा है। कुछ दिन पहले रशिया में प्रयोग किया गया था कि जिसने 2 खून किए हैं, खिन्न आदमी है, उसके हाथ से 1 एकड़ जमीन बुआई, दूसरा एकड़ एक किसान से बुआई और तीसरा एकड़ जमीन, 3 एकड़ का पीस वही का वही, धरती हवाएं वही की वही। लेकिन जो खिन्न था, खूनी था, उसके स्पर्श से जो बीज बोए गए, वो बीज वे गमले और फल फूल रुग्ण से और पूर्ण विकसित से नहीं हुए। किसान ने बोए, ठीक ठीक विकसित हुए, लेकिन जो प्रेम में था, शांति में था, माधुर्य में था, जिसकी जीवन में सद्गुण थे, उनकी ओरा पीले कलर की होती। तो ऐसी ओरा वाले व्यक्ति से जब बुआया गया तो वे फल अच्छी तरह से फले, लहलाए और वे पौधे ज्यादा प्रसन्न रहे। जब पेड़ पौधों पर भी सज्जन व्यक्ति की असर हो सकती, जो ईश्वर में रहता है वो सज्जन होगा, तो उसकी निगाहों की असर सत्संगियों पे हो जाए, स्वाभाविक है। आप रट रटा के उपदेशक बने, उसकी अपेक्षा हम कहते कि आप ईमानदारी से ईश्वर को पाने के लिए रास्ते चलिए। बस उपदेशक बनना नहीं पड़ेगा, आपके व्यवहार से लोगों को सही उपदेश मिलता रहेगा और आपके द्वारा सही स्फुरने होते रहेंगे, सही निर्णय होते रहेंगे। आप सही में डूबोगे तो क्रोध तो आता है, कपट किया जाता है, इसलिए कपटी आदमी को बहुत दंड मिलता है। कपटी आदमी कितना भी अक्ल वाला हो, लेकिन उसको कोई न कोई ऐसा रोग लगेगा कि जिसका इलाज जल्दी नहीं होगा। मैंने कई कपटियों को देखा, ऐसा कोई रोग और ऐसा कोई प्रॉब्लम कुदरत दे देती है कि बेटा घसीटता रहे जिंदगी भर। ऐसी कोई मुसीबत उसके साथ जोड़ देती है प्रकृति के कपटी आदमी को हमने देखा। बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन कपट के कारण सारी योग्यताएं संघर्ष में, लड़ाई में, इसमें उसमें, न जाने कहां कहां या किसी रोग में खत्म हो जाती। इसलिए स्वस्थ रहना है तो भी ईमानदारी से ईश्वर का चिंतन, और इस सुखी रहना है तो भी, और ईश्वर को पाना है तो भी ईमानदारी से। अगर रोना आता है तो ईश्वर के लिए रो, हे भगवान ईमानदारी नहीं हो रही, तू ही दया कर। लेकिन जो कपट और जिद करते हैं वे लोग देर सबेर बड़े घाटे में पड़ जाते। बुद्धि का फल क्या है? बुद्धि फल अनाग्रह, और जो आग्रही है दुराग्रही है, शास्त्र या गुरु की बात नहीं मानेंगे, हम चाहेंगे वही करेंगे, समझो भविष्य में बड़ी मुसीबत उनके सिर पर नाचने वाली, बड़ा कष्ट है उनके लिए। और जो भगवान के नाते चलते हैं, समझो भविष्य उनका बड़ा उज्जवल है। अरे वर्तमान भी उज्जवल ही हो जाएगा, ईश्वर के नाते चले तो बस।
कहते हैं कि महावीर जब चलते थे तो उनको कांटे लगते वो भखमल हो जाते, कंकड़ लगते वो फूल हो जाते। सांप ने काटा तो उनको पीने के लिए दूध आया शरीर से। महावीर इतने महान, इतने अच्छे। ये बात कहानी है समझाने के लिए। अगर सांप काटे और दूध निकले शरीर से तो शरीर जी नहीं सकता। समझो महावीर का शरीर जीता था दूध से, तो फिर महावीर को पेचिस की बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। आखिरी समय में 6 महीना पेचिस की बीमारी में उनके शरीर को छोड़ना पड़ा। तो ये कहानी है सत्य को समझाने के लिए। सांप काटा, फिर भी सांप के लिए भी द्वेष भाव नहीं आया, आत्म भाव रहा। ये अर्थ मुझे सही लगता है। कंकड़ लगा तो याद आए कि कंकड़ चुभा, पैर में चुभा है, मुझे आत्मा को कोई चोट नहीं लग सकती है। ज्ञान की समझ। कांटा चुभा, याद आई कि कांटा पैर को चुभा है, ये तो चुभने वाला शरीर और संसार है, लेकिन मैं इससे न्यारा और अपना आत्मा का प्यारा। तो ये अर्थ अगर लगाते हैं तो बिल्कुल ये ब्रह्मवेता को कष्ट के समय उनके शरीर को कष्ट हो, उनके मन को भी कुछ थोड़ा सा विक्षेप हो, फिर भी उन तक नहीं पहुंचता। वशिष्ठ महाराज के विश्वामित्र ने पुत्र मार डाले और पुत्र शोक से वशिष्ठ जी महाराज गंगा में कूदने को गए। एक बार तो गंगा ने अपना बहाव में पानी कम कर दिया, दूसरी बार ऐसा गंगा का किनारा खोजा कि बिल्कुल गहरा पानी, और पत्थर लेकर डूबने की तैयारी की। तो गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा, आप जैसे ब्रह्मवेता और आत्महत्या करेंगे महाराज? आप तो ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप। वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्म आत्महत्या करता है कि शरीर करता है? तू मेरे को उपदेश सिखा रही। गंगा जी ने माफी मांगी और वशिष्ठ जी की निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो महापुरुष समझते हैं कि शरीर तो हम नहीं, लेकिन विक्षेप होने वाले मन भी हम नहीं, निर्णय बदलने वाली मति भी हम नहीं है। हम वो पर ब्रह्म के साथ उनका मैं एकाकार होता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वो उपदेश हो जाता है, जिस वस्तु को छूते वो प्रसाद हो जाती है, जिस जल को छूते वह जल उनके लिए पवित्र हो जाता है, पवित्र करने वाला बन जाता है। ईश्वर की क्या महिमा हम बताएं, कितनी बताएंगे। और ऐसा नहीं कि ईश्वर कुछ सी साथ में अरस पे बैठा है या कहीं दूर बैठा है, वो तो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। तुम जो ही उनके लिए कुछ करते तो वो उसके साथ वो जानता है। आप, हम और दुनिया के सब विद्वान जो भी जानते हैं वो ईश्वर के आगे बिल्कुल नगण्य है। तो आप ईश्वर के नाते ध्यान करिए। ध्यान सीख कर दूसरों को ध्यान कराऊंगा, जरा स्वस्थ बनूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो उतना ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए करे, फिर वो जो देगा अपने तरफ से देगा। नित्य नवीन मति, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन आरोग्य के कण सारे के सारे उभरते हैं। जैसे बीज वातावरण में से सब ले लेता है, फल फूल टहनियां और अनंत बीज पैदा कर लेता है, वातावरण में से उसको मिल जाता है। ऐसे आप ईश्वर के रास्ते चले तो वातावरण में से और ईश्वर की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। बीज को फूल पत्ते टहनियां फल फूल विकसित करने के लिए सब कुछ वातावरण में से मिल जाता है, उससे भी ज्यादा आपको मिल जाएगा। बीज की अपनी योग्यता है, वो वृक्ष बना रह जाएगा, लेकिन आपकी लिमिटेड योग्यता नहीं, आपकी योग्यता अनलिमिटेड है। आप कलेक्टर बन गए क्या बड़ी बात है, बैठे आईएएस लोग सुन ले। आप मिनिस्टर भी बन गए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन आप इंद्र भी बन जाए तभी भी आप वहां रुकिएगा नहीं।
आप तो ईश्वर को एक बार पा लीजिए। और ईश्वर को पाना आसान है, इंद्र बनना कठिन है और पतन होना जरूरी है। इंद्र पद से प्राइम मिनिस्टर बनना कठिन है और वहां से फिर पतन होना जरूरी है। लेकिन परमात्मा को पाने के बाद पतन होना असंभव है। अनुकूलता का सदुपयोग कर दे तो प्रतिकूलता की असर नहीं होगी, प्रतिकूलता का भी सदुपयोग हो जाएगा। उपरामता और वैराग्य बढ़ाने में, अनुकूलता का सदुपयोग हो जाएगा सेवा में। तो शरीर की भी सेवा करो भाई, सेवा करे तो क्या हम खाए पिए नहीं? नहीं नहीं, सेवा करो तो इंद्रियों की भी सेवा करो, शरीर की भी सेवा करो। लेकिन शरीर मैं हूं ऐसा करके करोगे तो भोग हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखो, ये शरीर की सेवा हो गई। मन इंद्रियों को स्वस्थ रखो, मन इंद्रियों की सेवा हो गई। बुद्धि में पक्षपात रहित रखो, ये बुद्धि की सेवा हो गई। इनकी सेवा कर लो बस। आप जिनकी सेवा करते वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। जो आपकी सेवा लेते वो आपका भलाई चाहते। जिनकी सेवा करते उनके तरफ से आपको मिलता है। आप इनकी सेवा करो, मन बुद्धि आपको भी सहयोग करेंगे। लेकिन मजा लेने के लिए इनको डुबाओगे तो ये भी तुमको डुबा देंगे। मन बुद्धि को विकारों में डुबाओ तो ये मन बुद्धि तुमको ही डुबा देंगे। जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। अंतरात्मा का सुख लेने की कला सीख लो। स्वतंत्र सुख, बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना अनुकूल परिस्थिति के भी आप सुखी रह सके, ऐसी कला जान लो। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी अनुकूलता नहीं, फिर भी आप अंतरात्मा में सुखी रह सकते हैं। कुछ अंश में तो आप सफल हुए, इसीलिए तो 3-3 घंटे बैठे हो भी शिविर में। ये 3 घंटे बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना भोग के बैठ जाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। विवेकानंद ध्यानस्थ हो गए और बताया कि बिहार में नदी के किनारे तुम्हारा कारखाना अच्छा चलेगा। वहां ये विपुल मात्रा में ये परमाणु है, भूगर्भ में है। यूरोप में बैठे बैठे बताया। और जमशेद टाटा ने जमशेदपुर बनाया और विश्व विख्यात उनका उद्योग चल रहा है। तो ध्यान करने से लौकिक जगत में भी बहुत फायदा होता है। ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते चलते थे। ऐसा नहीं कि ध्यान सीख कर ध्यान के मास्टर बन गए। ध्यान के मास्टर तो अभी बहुत ध्यान सिखा रहे हैं, भटक रहे। ध्यान करने वाले भी भटक रहे, ध्यान सिखाने वाले भी भटक रहे। मतलब उनका मन भटक रहा है। जब विवेकानंद जैसे संत के चरणों में बैठकर ईश्वर के नाते ध्यान किया जाता है तो भटकान जल्दी शांत हो जाती। बिनु रघुवीर पद जिय की जर्नी ने जाई, मेटत कठिन को अंक भाल के। भाग्य के कुअंक भी मिट जाते हैं ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते चलने से। अब बेईमानी से तो और ऊपर से मुसीबत होती है। ऐसा रोग पकड़ लेता कि सारी जिंदगी उसी में खप जाए आदमी। ऐसे ऐसे रोग पकड़ लेते कपटी आदमियों को, बेईमान आदमियों को। तुम्हारा शरीर, ये पिंड ब्रह्मांड का मॉडल मात्र है। जो ब्रह्मांड है वही ये पिंड में है। जो 5 भूत बाहर है वही 5 भूत शरीर में। जो चैतन्य भगवान नारायण के अंतःकरण में वही तुम्हारे पास भी है। जो व्याप्त जल है वो तुम्हारे अंदर भी जल है। 5 भूत, प्रकृति और चेतन, सबका सब जो बाहर है सबका सब मॉडल उसका आपका शरीर है। तो जैसे बीज बोते हैं, उसको खाद पानी देने से बीज वातावरण में से अपना सब ले लेता है। ऐसे मनोती मानने वाला, मंत्र जाप करने वाला अपनी योग्यता बीज फूटता और वातावरण में से वो अपने अनुकूल परिस्थितियां आकर्षित कर लेता है।
इसीलिए ये मनोती मानने वाले अपनी जगह पर सत्य हैं, उनको लाभ होता है, और तर्क वाले अपनी जगह सत्य हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो आदमी को योग्यताएं और सिद्धियां मिलती है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि ये सब कब तक पड़े रहोगे, कुंडलिनी जागृत हो और ये योग्यताएं विकसित हो और फलाना हो। योग्यताएं विकसित होगी तो इसकी होगी, आखिर में सीधा मन को एकाग्र करो तो प्राण अपने आप रुकेंगे। कुछ लोग बोलते प्राणों को संयम करो तो मन रुकेगा, लेकिन वशिष्ठ जी बड़ी व्यापक बात करते हैं। किसी को प्राणों का रोकना आसान लगता है, उसके लिए प्राण उपासना अच्छा है। किसी को मन को रोकना सरल लगता है, उसके लिए मन की एकाग्रता वाली साधना आसान है। कृष्ण भी वही बात करते हैं, यत स्थानम प्राप्यसि सांख्यम तद योगम अपि गम्यते, एकम सांख्यम योगम च य पश्यति स पश्यति। जो सांख्य के द्वारा तीव्र विवेक वैराग्य के द्वारा आत्मपद की प्राप्ति होती है, वही आत्मपद की ऊंचाई योग के द्वारा भी होती है। ऐसा जो जानता है वो ठीक जानता है। कभी कभी योग वाले बोलते हैं कि यही रास्ता सही है, तो कभी कभी तत्व ज्ञान वाले बोलते नहीं यही रास्ता सही है। भक्ति वाले बोलते नहीं भक्ति का मार्ग ही सही है। सब अपनी जगह पर अपनी विशेषता लिए हुए हैं। शर्त यह है कि आप फायदा उठाने की अपनी योग्यता कितनी बढ़ा रहे हैं। भक्ति के रास्ते हैं तो आपकी भाव की दृढ़ता चाहिए। कर्म योग के रास्ते हैं तो आप में निष्कामता की दृढ़ता चाहिए। और ज्ञान के रास्ते जाते हो तो आपके अंदर वैराग्य की दृढ़ता चाहिए। ज्ञान मार्ग में वैराग्य प्रखर हो तो ज्ञान शीघ्र होता है। भक्ति में दृढ़ श्रद्धा और भाव हो तो भक्ति में सफलता आती। कर्म में क्रिया की प्रधानता है, निष्कामता है। तो जो पहुंच गए हैं शिखर पर, उनको तलेटी से आते हुए लोग देखते हैं कि बोले तुम इस रास्ते से आ रहे हो, ठीक है आओ आओ। दूसरे को बोलते हैं तुम उधर मत जाना, तुम इसी रास्ते से चले आओ। तीसरे को बोलते तुम आ रहे हो, वो ठीक है। लेकिन जो नीचे चलना शुरू किए वो आपस में लड़ रहे हैं कि मैं जो जा रहा हूं वहां से शिखर दिख रहा है, ये रास्ता सही है, वो भटक जाएगा। वो बोलता है ये भटक जाएगा। तो संघर्ष या झगड़ा या एक दूसरे को नीचे दिखाना ये छोटी अवस्था में हो जाता है, ऊंची अवस्था में नहीं होता। जैसे वैदाचार्य आयुर्वेद के जानकार पंचसकारी चूर्ण देते हैं। पंचसकारी चूर्ण पेट के तमाम रोग को मिटा देता है, स्वास्थ्यदायक है। वो पंचसकारी चूर्ण जैसे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, ऐसे साधना में भी पंचसकार परमात्मा प्राप्ति में बहुत जरूरी है। तो ये पंचसकार की बात को अपने जीवन में अगर ला दें तो आसानी से हमारा भावरोग मिट सकता है। जैसे पंचसकारी चूर्ण से उदर का शूल मिट जाता है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, ऐसे ये पंचसकारी सिद्धांत को अपने जीवन में ला दें तो भावरोग मिट जाता है। एक तो समता, पंचसकार में समता। सुख के दुख के प्रसंग जीवन में आएंगे, मान और अपमान की घड़ियां जीवन में आएंगी, सफलता और विफलता के झोंके जीवन में आएंगे, उतार चढ़ाव। चित्त को सम रखने का अभ्यास करें।
इससे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, क्षमताएं बढ़ेगी। और सब योग अपनी जगह पर है, लेकिन ये समत्व योग की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण के जीवन में ये समत्व योग खूब खूब दिखता है। पद पद पे आए तब से लेकर विषम अवस्थाएं जीवन में पद पद पे थी, लेकिन कृष्ण की समता ने सबके ऊपर पैर रखकर मधुरता के गीत गूंजाए। जेल में तो जन्म हुआ है और जन्मते ही पराये घर लिवा ले जा रहे, और नदी क्रॉस करते समय यमुना भाव से उनका चरण छूना चाहती, लेकिन प्रॉब्लम तो पिता को कर दिया यमुना ने। ऐसा पुत्र कि पिता उठा के ले जा रहा है तो बाप को डूबने का अवसर आ रहा है। और फिर कृष्ण ने चरण स्पर्श करा के यमुना जी का उछल कूद शांत कराई। तो क्या प्रॉब्लम मिट गई? नहीं, छठा दिन हुआ न हुआ पूतना जहर लेकर आई, और 1 महीना हुआ तो छठ का असुर आ गया, असुर मारने को आया। 3 महीने बीते, धैन का असुर, बकासुर, अघासुर सब आने लग गए। कितनी विषम अवस्था, फिर भी मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। मैं पक्का करवाता हूं सत्संगियों को एक दोहा, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। भले दोहा आज सुना, लेकिन जितने अंश में ऐसा आचरण होगा उतने अंश में चित्त आपका सम रहेगा, सही निर्णय करने के लायक रहेगा। नहीं तो विषम हो जाएगा, और सही निर्णय नहीं करेंगे तो सही काम नहीं होंगे, और सही काम नहीं होंगे तो सही परिणाम नहीं आएंगे। और जीवन जीना एक आर्ट है। जीवन जीने की कला आ जाए तो मरने की आर्ट भी आ जाती है। जो जीवन जीना नहीं सीखा उसको मरना भी नहीं आया, और बार बार मरता रहता है। जो फेल होता है ने बार बार परीक्षा देनी पड़ती। जो पास हो गया वो निकल गया उस क्लास से, लेकिन जो न पास हुआ उसको फिर से पास होना पड़ता है। ऐसे जीवन जीने की कला आया तो मरने की भी कला आई, तो मरने और जन्मने से पार हो जाएगा। लेकिन जीवन जीने की कला नहीं आई तो मरने की भी कला नहीं आई, तो बार बार भेजा जाएगा उसी क्लास में जाओ। उसी प्रकृति के चक्कर में जाओ, जन्मों मरो, पास हो जाओ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने ये कलयुग बनाया क्यों? सतयुग हो, आदमी का सहज ही मन चलता था भगवान के तरफ। घरों को ताले लगाने की जरूरत नहीं, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी बेईमानी नहीं है तो कोर्ट कचहरी क्या करे, क्यों करे? और सबके अंदर में त्याग वैराग्य। एक कमाता था, 100 खाते थे, बड़ा मजे से जीते थे। फिर द्वापर आया, थोड़ा सा मन इधर उधर हुआ, मनुष्य थोड़े संग्रही, थोड़े भोगी हुए। त्रेता आया और ज्यादा हो गया। कलयुग में तो तोबा तोबा तोबा, आए राम। ओहो, जिनके पास है उनके पास और चाहिए। और खपे खपे में नींद खपा दी उन्होंने, शांति खपा दी, लेकिन संग्रह की वासना नहीं खपी। और जिनके पास नहीं है वो नहीं है। अभी दुनिया का जो वैभव है, संपदा है, 20% लोगों के पास दुनिया की 80% संपदा है, और बाकी के 60% लोगों के पास दुनिया की 19% संपदा है। 80 और 19, 99% संपदा हो गई। बाकी के जो 20% लोग हैं उनके पास केवल 1% है। एक जगह 80%, दूसरी जगह एक को मिलता है 8,000 पगार, दूसरे को मिलता है 100। एक परिवार 100 में पूरा कर रहा है, दूसरा 8,000 में। ऐसा हुआ। 80% दुनिया का वैभव 20% लोगों के पास है। 19% दुनिया का वैभव
60% लोगों के पास है, और बाकी के 20% लोग जो हैं बहुत गरीब, उनके पास केवल 1% है दुनिया का वैभव। अगर जिन्होंने 80% संग्रह करके रखा है, वो 1% भी अगर छोड़ दें संग्रहखोरी, तो जो बेचारे एक कमरे में 6-6 आदमी सड़ रहे हैं, उनको 2 कमरे मिल जाएंगे। जिनको बेचारों को साइकिल है, उनको जरा छोटा मोटा मोपेट आ जाएगा। जो 600 की नौकरी 800 की करते हैं, उनको 1600 मिल जाएंगे, 16 वाले को थोड़ा ज्यादा। लेकिन संग्रह वाला संग्रह के बोझ से मर रहा है, और अभाव वाला अभाव के ताप से तप रहा है। जयराम जी की संग्रह वाले चिंता और विलासिता की खाई में गिर रहे, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे अभाव में शोषित हो रहे। तो ऐसा कलयुग भगवान ने बनाया क्यों? बनाया तो बनाया, चलो, लेकिन कम से कम ऐसा करते, जो अति संग्रह करते हैं उनको पागल बना देते, या जो किसी पर बुरी नजर करता है उसको अंधा बना दे, तो कोई बुरी नजर नहीं करेगा। कोई किसी की चोरी करता है तो उसी समय उसके हाथ कट जाए। ऐसा क्यों नहीं भगवान ने किया? ऐसा भी सवाल करने वाले, सोचने वाले सोच लेते हैं। तो मैं पूछता हूं कि आप का बेटा अगर चोरी करे तो आप उसके हाथ काटना चाहेंगे? बोले नहीं, बच्चा है, देर सवेर सुधरेगा। आपका बेटा अति संग्रह करता और आप त्यागी हैं, तो क्या आप उसको पागल करना चाहेंगे? बोले नहीं। आपका बेटा बुरी नजर से देखता है तो उसकी आंख निकालना चाहोगे आप? बोले नहीं। आपका बेटा तो 5-25 साल से है, लेकिन तुम तो ईश्वर के बेटे सनातन हो। जब 5-25 साल पिता पुत्र का संबंध भी इतना उदार हो सकता है, तो ईश्वर का सनातन संबंध है, वो उदारता रखता है कि अभी नहीं तो फिर सुधरेगा। इस बार नहीं, इस जन्म में नहीं, इस चोले में नहीं, तो दूसरे में सुधरेगा, देर सवेर आगे आएगा। फिर ये सवाल आके खड़ा रहता है कि भगवान ने कलयुग बनाया ही क्योंकि ऐसी बुद्धि हो जाए। ये भागवत में एक बात आती, भक्ति कहती है नारद जी को कि नारद जी, भगवान ने ऐसे कलयुग को स्थान क्यों दिया? मुझे समझ में नहीं आता। भक्ति भगवान पर फरियाद नहीं करती, लोगों के प्रश्न को दोहराती। बाप आया, बेटा घर में ठुठुरा रहा है, चादर माँ ने उड़ा दी, बाप ने दूसरी चादर डाल दी। बाप भोजन कर रहा है, माँ ने देखा कि और भी ठुठुरा रहा है, तीसरी चादर डाल दी। बाप ने फिर से बेटे का मुखड़ा देखा, घूमने जा रहा है भोजन के बाद, देखा कि बेटा ठुठुरा रहा है, बाप ने तीनों चादरियां उठाकर फेंक दी। माँ ने कहा ये ठुठर रहा है, आपने 3-3 चादर उड़ा के फिर क्यों फेंक दी? बोले चादरियां उड़ाई कि इसको ठंड न लगे, लेकिन इसके गहरे मन में ठंड घुस गई। अब ये पोष महीने की ठंडी नहीं पचाएगा तो जेठ की गर्मी कैसे पचाएगा, और गर्मी सर्दी नहीं पचाएगा तो बरसात को कैसे हजम करेगा? ये तो बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसीलिए इसको ठुठरने दो जरा। ऐसे ही कलयुग भगवान ने बनाया ताकि ये ठुठर के मजबूत हो जाए, तो मुक्ति को भी पचा सके और जीवन को भी पचा सके। जीवन जीने की आर्ट सीख सके ठुठरते हुए। पहले कुटीर थी, मोक्ष कुटीर, उसको बाउंड्री थी। उस बाउंड्री की दीवार पर नारायण को मैं खड़ा कर देता और मैं नीचे खड़ा रहता। मैं बोलता आओ। पहले हिचकिचाता था और फिर आने लग गया। तो जंप मारते मारते उसका मनोबल विकसित हुआ। अभी अकेला कहीं भी, बचपन में कहीं भी जाता जंगल में इधर उधर, तो डरता नहीं। तो कभी कभार बच्चा गिर पड़ता, माँ उसे उठाने नहीं भागती कि अपने आप उठे, अपने बल से उठे। ऐसे ही कलयुग भगवान ने बनाया, गिराने वाला युग इसीलिए बनाया कि बच्चा गिरे और फिर सत्संग और साधना करके अपने आप उठे, क्योंकि मेरा सपूत है। इसीलिए जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कुम्हार चोट मारता है घड़े को बाहर से, लेकिन भीतर हाथ भी रखता है। ऐसे विघ्न बाधा और मुसीबतें की चोट तो मारता है, लेकिन सत्संग के द्वारा, साधन भजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कई बार असहाय घड़ियों में सहायता भी मजे की पहुंचाता है। ये भी तो उसकी करुणा है। नारायण हरि नारायण हरि। तो 5 सकार
एक सकार है जीवन में सहिष्णुता लाएं, अधैर्य न करें, कैसी भी परिस्थितियां आए थोड़ा धीरज रखें। दूसरा सकार है जीवन में सेवा का सद्गुण लाएं। सेवा से औदार्य सुख, अंतर का सुख प्रकट होता है जो बाहर के विकारों का आकर्षण कम कर देगा। तीसरा सकार है सम्मान का दान करें। होता क्या है कि हम सम्मान चाहते हैं, सम्मान देने से हम पीछे हटते हैं। सम्मान का दान करें। सम्मान दे तो सम्मान देंगे तो सम्मान की चाह मिटेगी। जितनी जितनी चाहें मिटती जाएगी उतना उतना आदमी मुक्त होता जाएगा, स्वतंत्र होता जाएगा। चौथा सकार है स्वार्थ त्याग। स्वार्थ त्याग से तुम्हारी बुद्धि निखरेगी और तुम्हारे काम बहुत सुंदर होंगे। स्वार्थ का भूत ही तुम्हारी योग्यता दबोच रखता है। जैसे किसी आदमी का नाक दबोच रखो या गला दबोच रखो, ऐसे ही स्वार्थ हमारी योग्यताओं का गला दबोच देता है। जितने निस्वार्थ होते हैं उतना फ्रैंकली तुम्हारे सुंदर काम होने लगते हैं। तुम ऑफिस में जाते हो और तुम्हारे स्वार्थ की बात किसी से करते हो तो तुम्हारी धड़कन अलग किस्म की होती है, और तुम्हारा लेश भी स्वार्थ नहीं तो तुम इतना सिंह की नहीं बात करते हो कि वो तो तुम्हारा दिल जानता है। जितना निस्वार्थ चित्त होता है उतना सिंह जैसा बल तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगता है। तो पांचवा सत्कार है जितना हो जाए उतना स्वार्थ त्याग करते जाएं। चौथा सकार। और पंचमा सकार है समता, अर्थात समता, स्वार्थ त्याग, सम्मान दान, सेवा और सहिष्णुता। ये पंच सकार जीवन में आए तो जीवन महक जाए। फिर से कहता हूं, सहिष्णुता, सेवा, सम्मान दान, स्वार्थ त्याग और समता, ये पंच सकार आप किसी भी मार्ग में जाओ, योग के, भक्ति के, व्यवहार में ये पांच बातें आ गई, आप बिल्कुल आसानी से संसार जीने की कला में सफल हो गए। और जो संसार में जीने की कला में सफल हो गया वो मरने की कला में सफल हो ही गया।